प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहा जाता है, और इसे जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आज की वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि किस प्रकार से आपका पेपर आता है और क्या कुछ निर्देश यहाँ पर होते हैं। तो इससे पहले आप सभी को बच्चों बताना चाहूँगा कि यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप सभी लोग इन चीज़ों को अभी से व्यवस्थित कर लीजिए, ताकि कल जब आप घर से निकलें तो आप कोई भी चीज़ छूटे ना आपसे और सभी चीज़ें आपके पास हों। तो पहला हमने बच्चों लिखा है कि 2 काले बाल पॉइंट पेन जो है लेकर जाना है। तो 2 काले लीजिएगा, हो सकता है एक आपका काम ना करे, तो 2 लीजिए। काले और नीले दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, तो चाहे आप काला लीजिए चाहे नीला लीजिए, लेकिन आपका जेल पेन नहीं होना चाहिए। बाल पॉइंट पेन यानी स्लो पेन आपका होना चाहिए। 2 आप ले लीजिएगा और ध्यान रखेंगे एकदम से नया पेन आप मत ले जाइएगा, ओएमआर शीट को फाड़ सकता है ना। तो नया पेन आप लीजिए और उसको जो है खूब घिस दीजिए, थोड़ी देर तक उसको अच्छे से चलाइए, तो आपका वो अच्छा चलने लगेगा। और ऐसा पेन मत ले जाइए जो मतलब उससे इंक निकलती हो, ज़्यादा इंक निकलेगी तो भी आपका ओएमआर वो ख़राब कर देगा। तो पेन भी बहुत अच्छा आपको ले जाना है, ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है प्रवेश पत्र की 2 कॉपी आप जो है, हमने पहले ही आपको बताया है कि प्रवेश पत्र की 2 कॉपी आपको करवा लेना है। तो हम तो ये कहेंगे कि 1 कॉपी अपने घर पर भी रख दीजिए और 2 कॉपी अपने साथ में लेकर जाइए। और तीसरी बात है आधार कार्ड और आईडी कार्ड आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड आपका जो है वो ले जाइए, और स्कूल की आईडी कार्ड है तो वो उसको भी आप रख लीजिए। इसके अलावा 2 फ़ोटो आप ज्योमेट्री बॉक्स में अपने जो है रख लीजिए, यानी जिसके में आप चीज़ें ले जाएंगे उसमें आप 2 फ़ोटो भी अपनी रख लीजिए। पानी बोतल अगर आवश्यकता है तो आप ले जाइए, क्योंकि पानी बोतल का मतलब ये है कि आप 3 घंटे लगातार पेपर देंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो सादी बोतल आप ले जाइएगा। और छठी बात है कि आपको घड़ी ले जाना है, एक छोटी सी घड़ी जिसमें सुई वाली हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं ले जाना है, तो एक घड़ी आप ज़रूर साथ में रखें ताकि आप समय समय पर उनको देखते रहें। इसके अलावा बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ड्रेस पहन के जाना है कि नहीं जाना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ड्रेस आप अपनी पहन के जा सकते हैं स्कूल की, या फिर आप जो भी फॉर्मल ड्रेस हो उसको आप पहनिए, जीन्स वगैरह मत पहन के जाइएगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसा जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेस में कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आइए बच्चों, हमारे पास 2 पेपर हैं। एक आपका 2024 का ये है, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपकी बुकलेट आएगी। ये आपका 2024 का पेपर है और ये हमारे पास 2023 का है। तो ये 2023 में जो परीक्षा 2022 में हुई थी, और ये जो है आपकी परीक्षा 5 नवंबर 2023 को हुई थी, तो उसका पेपर है। पेपर आपका सेम इसी प्रकार से आएगा। हाँ, फ्रंट पेज आपका हो सकता है बदल बदल जाए, संभावना है, क्योंकि अब की बार नई ओएमआर आई है तो हो सकता है बदल के आ जाए। लेकिन आपको इस पे भरना क्या होगा, या तो आपका रोल नंबर भरना होगा और सेंटर कोड हो सकता है भरने को आ जाए। तो जो भी फिल करने वाला होगा आप लोग क्या करिएगा, कोई भी काम अपने तरफ से मत कीजिएगा, जो भी आपके कक्ष निरीक्षक हैं उनसे संपर्क करके कोई भी काम आगे बढ़ाइएगा। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। निर्देश बच्चों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब आप निर्देश पढ़ लेंगे तो आपको परीक्षा हाल में ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भैया वहाँ पर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो 15-20 मिनट आपके वहीं पर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए इनको। लिखा है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। यहाँ पर बच्चों पहला पॉइंट लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए। अपने प्रवेश पत्र के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में अपना केंद्र कोड, संख्या एवं अनुक्रमांक लिखिए। एक छोटे चौकोर में एक अंक ही लिखिए। चौकोर कोई भी चौकोर सादा ना छूटे। केंद्र कोड संख्या अनुक्रमांक में जहाँ शून्य हो उस चौकोर में शून्य अंकित करें। इनकी पूर्ति परीक्षा पुस्तिका तथा उत्तर पुस्तक दोनों में ही दिए गए स्थान पर किए जाएं। उदाहरण के लिए लखनऊ के लिए कई केंद्र हैं, लखनऊ पर कई केंद्र हैं। लखनऊ में जैसे मान लो उदाहरण दे रहा है कि उदाहरण के लिए लखनऊ में कई केंद्र हैं। जैसे लखनऊ के प्रथम केंद्र कोड की संख्या ये है 042 से राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने वाले अनुक्रमांक 7 का परीक्षार्थी निम्नवत लिखेगा। अब यहाँ पर जैसे केंद्र कोड आपका ये दिया गया है,
तो आप इसको इस प्रकार से भरेंगे। केंद्र कोड आपको 0042 ऐसे भरना है। यानी कोई अगर केवल खाली जो खाने पड़े हुए हैं आपके, जैसे मान लो 4 खाने हैं आपके पास, 4 खानों में आपका केवल 2 अंक आपको लिखना है, तो 4 खानों में क्या करेंगे, शुरुआत में आपको 0 भरना है, बाद में आप जो है अंकों को भरेंगे। तो ये होता है कि शुरुआत में 0 लगा सकते हैं, बाद में 0 आप नहीं लगा सकते हैं। तो कोई खाना आपको खाली नहीं छोड़ना है, और खाने में जो है अगर छूट भी रहा है तो आगे जो है आप छोड़ेंगे, पीछे अंकों को लिखेंगे। जैसे अनुक्रमांक आपका 7 है, तो यहाँ पर अनुक्रमांक इस प्रकार से लिखेंगे आप 007। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर बदल के बुकलेट आती है तो वो भी आप अपने जो कक्ष निरीक्षक हैं उनसे पूछ करके ही कीजिएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट है, ये निर्देश आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं। लिखा है कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में है, प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न दिए गए हैं। तो 2 भाग में आपका मैथ और सेट है, तो मैथ में आपके 90 क्वेश्चन, सेट में आपके 90 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप सभी को पता ही है। सभी प्रश्न 1-1 अंक के हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आपका होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अतः व्यर्थ में समय ना व्यतीत करें। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि भाई सभी जो प्रश्न हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको समय जो है व्यर्थ में नहीं बिताना है। अगर प्रश्न का उत्तर आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। आगे लिखा भी है, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ करें और एक के बाद दूसरे प्रश्न अंत तक जो है करते जाएं, यानी एक एक करके सभी प्रश्नों को आप देखते जाएं, करते जाएं। छठा पॉइंट है, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना आता हो तो उस पर समय नष्ट ना करें और अगला जो है प्रश्न करें। यदि समय बचता है तो उन प्रश्नों को जिन्हें आपने पहली बार में छोड़ दिया था हल कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से बुकलेट में ही लिखा हुआ है कि आप जो है कैसे पेपर को हल कर सकते हैं। 7 नंबर पॉइंट है, प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया समय सीमित है, अतः आपको उसका सदुपयोग करना है। यानी जो समय आपका निश्चित है ना, 3 घंटे ही मिलेगा, तो उसका सदुपयोग करना है। परीक्षा पुस्तिका के अंत में सादे पन्ने रफ कार्य के लिए संलग्न है, अर्थात जो आपके सादे पन्ने हैं उस पर आप रफ कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 नंबर पॉइंट दिया गया है कि याद रखें, आपको प्रश्नों के उत्तर अलग से दिए गए उत्तर पत्रक पर ही देना है। यानी आपको ये नहीं कि इसी पेपर में निशान लगा दीजिए, आपको जो उत्तर पत्रक यानी OMR शीट दी गई है उस पर आपको जो है इसके उत्तर देना है। 10 नंबर दिया गया है, उत्तर पत्रक के प्रथम खंड GMAT तथा दूसरे खंड सेट लिखा हुआ है। सुनिश्चित हो लें कि GMAT खंड 1 से लेकर 90 तक व सेट खंड क्रम संख्या 91 से 180 तक उत्तर देना है। यानी GMAT के 1 से लेकर 90 तक और सेट के आपके 91 से लेकर 180 तक के प्रश्न होते हैं। तो ये सामान्य जानकारी है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की संख्या उत्तर पत्रक में प्रश्न संख्या के सामने कोष्ठक में स्पष्ट रूप से लिख कर देना है। तो बच्चों अब क्या करना है, 2024 में ये पेपर 10 नवंबर को होने जा रहा है, इसमें आपको लिखना नहीं है, इसमें गोले भरना। जैसे मान लो 4 गोले आपके दिए होंगे, अब 4 गोले में जो सही हो उसको आपको कलर करना है। अभी आपको हम आगे बताएंगे कैसे इसको करना है। 12 नंबर है, 1.5 घंटे शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे निश्चित किए गए हैं। यानी 1.5 घंटा जो सामान्य बच्चे हैं और जो बच्चे चुनौतीग्रस्त हैं उनके लिए 2 घंटे का टाइम सेट पेपर और मैथ पेपर के अलग अलग के लिए दिया गया है। मतलब अगर देखा जाए तो जो सामान्य बच्चे हैं उनको मिलेगा पूरे 3 घंटा और जो विकलांग हैं या शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं उनको पूरे 4 घंटे मिलेंगे पेपर को हल करने के लिए। इसके बाद लिखा है कि 1.5 घंटे के तुरंत बाद अपना दूसरा भाग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा शुरू कर दें। इस भाग के प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाना है यह प्रश्न पुस्तिका के खंड 2 पर अंकित है। अभी जब सेट पेपर वाला हम लोग देखेंगे तो उसमें पूरी जानकारी सेट पेपर के बारे में लिखी है। 13 नंबर पॉइंट है,
अब अगला पन्ना खोलिए और प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दीजिए। तो इन सभी निर्देशों को आपको पढ़ना है। तो आप इसको परीक्षा हाल में बैठ के पढ़ेंगे क्या? तो अगर परीक्षा हाल में बैठ के पढ़ेंगे तो ये समय आपका ज़ाया होगा। तो आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ये बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका जीमेट का सबसे पहले पार्ट 1 आता है। पार्ट 1 में आप देखिए, हमने पहले भी दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा पूरा, इस प्रकार से आप नीचे तक देख सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है टोटल 90 प्रश्न आपके हो जाएंगे मैथ के। यहाँ पर देखेंगे 2024 का ये पूरा पेपर, और यहाँ तक देखो 90 प्रश्न आपके हैं, ये मैथ के हो जाते हैं। चलिए यहाँ से बच्चों सेट पेपर स्टार्ट है। अब सेट पेपर में जो है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण लिखा है। इसमें आपको 1.5 घंटे 90 पूर्णांक, और इसमें भी लिखा है कि शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त छात्रों के लिए 2 घंटे टाइम। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्न पुस्तिका में 3 विषय समूहों के प्रश्न सम्मिलित हैं। पहला आपका विज्ञान है, 35 प्रश्न आएंगे। सामाजिक विज्ञान दूसरा है, आपके 35 प्रश्न आएंगे। गणित आपका 20 प्रश्न का आएगा। ठीक, सभी विषय के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्प में से सही विकल्प की संख्या के सामने वाले गोले को कलर करना। जो सही हो उसका गोला आपको कलर कर देना है। अब कार्य आरंभ कर दीजिए। ठीक, सेट पेपर का आरंभ करते हैं। तो सेट पेपर में सबसे पहले विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको पिछली बार तो गणित के आए थे प्रश्न बीच में, और लास्ट में आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आपका इस प्रकार से पेपर आएगा। अब बच्चों देखते हैं कैसे आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको पहले भी OMR शीट भरना बताया हुआ है। तो अगर OMR शीट भरना आपने नहीं सीखा है तो उसको आप ज़रूर सीख लीजिए। ये हमारे पास OMR शीट है, और ये हमारे पास जो है इस वाले पत्रक पर आपको जो है भरना होता है, फिल करना होता है। यहाँ पर देखो अच्छे से रोल नंबर फिल करना है, लिंग अपना जो है डालना है, मेल जो आपका एरिया है, क्षेत्र है, वो डालना है, कास्ट आपने यहाँ से भरनी है, चुनौतीग्रस्तता आपकी यहाँ पर भर देना है। ध्यान रहे जो आप मेल या SC या नन ये जो लिख रहे हो ना, तो ये आपका जो खाना बना हुआ है इसके अंदर ही होना चाहिए, बाहर ना निकले, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं पेपर को कैसे हल करना है। जैसे मान लो मैथ पेपर में आपको हल करना है, तो मैथ पेपर में 1 से लेकर 90 तक के प्रश्न होंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक पूरा पेपर, एक पूरा पेज आपको क्या करना है, पहले टिक कर लेना कि सही कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न जो है आपका, इसमें आपका अलग कौन सा हो जाएगा, 13, 17, 23 और 63। तो ये आपका सही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बिंदु ऐसे रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका ये सही है, चौथा वाला। और इसमें आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा, 22M13, ये आपका सही है, यानी चौथा चौथा चौथा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन सही हैं। तो पहले आप इस एक पेज को कर लेंगे, उसके बाद जो है उंगली रखेंगे पहले वाले में चौथा ऑप्शन, तो पहले वाले में भैया चौथा ऑप्शन, ऐसे जो है आपको कलर कर देना है। हम यहाँ पे लाल से नहीं करेंगे, नीले से करेंगे, वरना आप भी ऐसा करेंगे। तो दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में अब उंगली आपको दूसरे वाले पे रखना है, दूसरी वाले में उंगली रख दीजिए। दूसरे वाले में कौन सही है, चौथा सही है, तो दूसरे वाले में चौथा सही कर दीजिए। ठीक, तीसरे वाले में कौन सही है, चौथा सही है, तो चौथा भर दीजिए। तो 91 का मान लो पहला सही है, तो पहला इसमें भर दिया। 92 का घटपर्णी दूसरा सही है, दूसरा भर दिया। 93 का कौन सा है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, पहला सही है, तो पहला आपको भर देना है यहाँ पर बहुत अच्छे से। 94 में बाह्य निषेचन किस में होता, मेढक में होता, पहला सही है। तो ऐसे जो है आपको फिल करना है। 95 का सही आंसर कौन सा है, अमरबेल दाढ़ है परजीवी का, तो इसमें आपका C हो जाएगा। तो 95 का थर्ड आपको भर देना है। मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपका 96 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको नहीं आता है, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। 97 वाला हल कीजिए। टाइफाइड बीमारी किस सूक्ष्मजीव के कारण होती है, तो जीवाणु के कारण होती है, तीसरा सही है। तो अब 97 का तीसरा भरना है। तो 97 के ऊपर उंगली रखिए आप, और 97 के बाद इसमें आपको तीसरा वाला भरना है। तो तीसरा वाला आपका यहाँ है, तो ये आपका 97 का तीसरा हो जाएगा, भर गया। मान लो कि आपको 98 नहीं आता है, 99 नहीं आता है, 100 नहीं आता है, 101 आपको आता है। तो 101 का कौन सा है, तीसरा है, गाजर।
तो 101 पे आपको उंगली रखना है, 101 पे उंगली रखो और तीसरे वाले को भर दीजिए। तो ऐसे जब भरेंगे तो आपको गलती होने के बिल्कुल चांस नहीं होंगे और आप आसानी से अच्छे से आप कर पाएंगे। इसके अलावा बच्चों हमने बाकी लगभग सभी टॉपिक्स पर वीडियो बना दिए हैं। ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सभी प्रश्न आप पढ़ कर जाइए जो भी वीडियो दिए गए हैं। आशा है कि आप सभी लोग जो है बहुत अच्छा करेंगे और मेरी उम्मीदें आपसे हैं कि आप लोग बेहतर करें और आपको सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।